कैसे हैं मेरे मैजिकल फ्रेंड। माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच। मैं आपका सैड यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की कॉन्ट्रीब्यूटरी वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। मैंने न्यू ईयर में आपसे वादा किया था कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड चैलेंज से निपटने में आपकी मदद करूंगा, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों ने पूछा है कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरे पास स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के चैलेंज हैं। तो चलिए 5 मिनट में इसको समझते हैं। आपने लोगों को कई बार कहते हुए सुना होगा, टुडे आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस। क्या बताऊं भाई, आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। हो सकता है आपने ऐसा भी सुना हो, यार इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, अब तो मुझे मेरे भविष्य अंधकार में दिख रहा है, अब जीने का क्या फायदा। माय डियर फ्रेंड, ये कन्वर्सेशन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों को बता रहे हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेस? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान की कोई भी घटना जिससे कि आपका माइंड यानी कि आपका मस्तिष्क परेशान है, तो वो स्ट्रेस यानी कि तनाव कहा जाता है। एंड व्हाट इज एंजाइटी? वो घटना जिससे आपको तनाव दिया और अब ये भूतकाल यानी कि पास्ट की बात हो गई, मतलब कि उसकी वजह से आप में शारीरिक लक्षण जैसे कि घबराहट, स्वेटिंग, फियर के रूप में आपको महसूस होने लगी, तो ये एंजाइटी कहलाती है। एंड व्हाट इज डिप्रेशन? और जब इन घटनाओं की वजह से आपको अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है, आप अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। अकेला रहना, लोगों की बात ना मानकर किसी काम में मन ना लगना या आत्महत्या जैसे विचार मन में आने लगते हैं, तो इसको डिप्रेशन या अवसाद कहा जाता है। अब इसको एक ऑफिस की केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। ये वर्तमान में चल रही घटना के दबाव के कारण होता है, मतलब कि जब तक वो घटना चल रही होती है तब तक होती है, फिर खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आपको कोई चैलेंज आ रहा है, या काम के लिए जो समय आपको दिया गया है वो खत्म होने कगार पे है, तो आपके मन में एक फीलिंग आती है और वही फीलिंग आपका स्ट्रेस कहलाता है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंजाइटी, चिंता, ज्यादातर ये बीते हुए घटना के साथ जुड़ा होता है जिससे कि आपको स्ट्रेस दिया था, उससे होने वाले बॉडी डिस्कम्फर्ट से इसको पहचाना जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो ऑफिस टास्क आपको दिया गया था वो आपका समय के साथ पूरा नहीं हुआ और अब क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को आप लीड करने वाले हैं। अब आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट जैसे कि घबराहट को महसूस करने लगे, मतलब कि आप उस घटना के पूरा न होने से एक डर का एहसास अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। और डिप्रेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वही घटना जिससे कि आपको स्ट्रेस हुआ, फिर वो आपके एंजाइटी, चिंता का कारण बनी, और फिर उसी की वजह से आपको कहीं ना कहीं अब अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। तो उसी ऑफिस को उदाहरण से समझते हैं। जिस काम को आप कर रहे थे वो काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ, और क्लाइंट के साथ मीटिंग में क्लाइंट ने लास्ट में कह दिया कि अब इस प्रोजेक्ट में आपकी कंपनी के साथ नहीं करूंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और आपके मैनेजमेंट ने इसका कारण आपको ठहराते हुए आपको जॉब से रिजाइन देने के लिए कह दिया, जिससे कि आप अपने भविष्य अंधकार में दिखने लगा। तो इस तरह से आप सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को आसानी से पहचान सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। आपके सैडनेस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। आप अपने प्रश्न रिलेटेड टू सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसके द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई लर्निंग के साथ। Till the time, keep shining, keep growing in your life with the right thought process, with the right perception, with the right karma, and with the right action. Bye bye. Take care.